से जुड़ता है, याद रखिएगा, सिनाई प्रांत। तो ये जो किस देश का पोत था, बहुत ज़्यादा चर्चा में आता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यह जो एक जापान की एक शिप बिल्डिंग कंपनी के स्वामित्व वाले इस पोत का लीज पर संचालन ताइवान के द्वारा किया जा रहा था। जापान का पोत था, लेकिन ताइवान के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था। यह विशालकाय पोतों में आता है। ठीक, यह जो पोत था मलेशिया से सामान को लोड करके नीदरलैंड तक जाने वाला था, लेकिन बीच में ही फंस गया। लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, वहाँ से सीधा कर दिया गया, तिरछा हो गया था हवा का झोंके के कारण। विदेशी व्यापार नीति 2015-30 जो है को लिए 6 माह के लिए और बढ़ा दिए गए हैं। 15 से 20 तक व्यापार नीति 5 साल के लिए बनाए गए थे। 15 में उस समय उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण थी, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, और 20 तक इसको रखा गया था। लेकिन कोविड-19 के कारण इसको बार बार बढ़ाना पड़ रहा है। इसमें आपको 3.5% व्यापार में हिस्सा करना था, विश्व व्यापार में। मतलब भारत की भागीदारी कितनी हो विश्व व्यापार में, तो 3.5% ऐसा करना था। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए, उसी को हमको जानने की जरूरत है, बाकी सब कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि कानून पर समिति, न्यायालय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। मतलब कृषि कानून जो बने हैं उस पर किसान लोगों से बातचीत करके अपना रिपोर्ट देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति बनाए थे, जिसको में पहले 4 अध्यक्ष थे, लेकिन एक आदमी उसके हट गए कि बोले कि हम खुद किसान आंदोलन के समर्थक हैं, अतः इस समिति से बाहर आते हैं। तो बाद में यह 3 सदस्यीय हो गया था। बस नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरों के में कोई परिवर्तन नहीं। अब देखिए, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, लेकिन कुछ लघु बचत ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लघु बचत है। तो ये सब आप लोग को थोड़ा सा याद रखिएगा कि वरिष्ठ नागरिक की बचत योजना लघु बचत के अंतर्गत आता है। ठीक है, डाकघर पत्र खातों पर बचत योजना, ये भी आपको लघु बचत का अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय बचत पत्र, उसके बाद आपको मासिक आय लेखा योजना, किसान विकास पत्र, जानिए कि इस मुद्रा कोष में कितना हो गया भारत का। तो भारत 580 बिलियन डॉलर जो है अपने मुद्रा कोष में, विदेशी मुद्रा कोष में रख लिया है। मतलब अपने यहाँ जमा कर लिया, उतना पैसा हो गया भारत के पास में। अब देखिए, जो विदेशी मुद्रा कोष जो होता है भारत के पास, जो विदेशी मुद्रा कोष में है, उसमें 4 प्रकार की पैसों को शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आएगा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, दूसरा आएगा स्वर्ण, ठीक है, तीसरा आएगा विदेशी आहरण अधिकार, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि। ये चारों चीज आते हैं, नाम याद रहना चाहिए। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण, विदेशी आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि, चारों को हम विदेशी मुद्रा कोष में जमा करते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया है, विदेशी आहरण अधिकार क्या है, तो विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल डोरिंग राइट। ये IMF की मुद्रा है। पहले IMF की मुद्रा क्या होती थी, आपको डॉलर हुआ करती थी, लेकिन 70-80 के दशक में डॉलर को हटा के विश्व के 5-6 प्रमुख मुद्रा जो है उसको मिलाकर इसको बनाया गया, जिसमें डॉलर, येन, पाउंड, चीन की मुद्रा रेमबीसी, ठीक है, ये सब आती हैं। यूरो, येन, पाउंड, डॉलर, रेमबीसी, 5 प्रकार की मुद्रा इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में रेमबीसी को शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड के लिए अलग से एक पृथक कंपनी बनाई गई है। अब इस कंपनी के नाम क्या है, तो PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हम बढ़ते हैं। यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंकों के आवश्यकताओं के मूल्यांकन हेतु रिजर्व बैंक की समिति बनी है। मतलब जो छोटे छोटे बैंक खोले जा रहे हैं
के लिए आवेदन बुलाए गए थे, उसके लिए एक समिति बनाया गया है कि इस समिति में का काम है कि इस आवेदन में से छांट कर महत्वपूर्ण आवेदकों को निकालना। तो इसका समिति का नाम क्या है? तो श्यामलाल गोपीनाथ समिति, श्यामलाल गोपीनाथ समिति, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नवीनतम समयानुक्रम में आते हैं। तो सबसे पहले क्या है? लीड आईटी। लीड आईटी याद रखिएगा। लीड आईटी क्या है? तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडियन इंडस्ट्री एंड क्या है आपको ट्रांजिशन लीड आईटी। ठीक, तो लीड आईटी जो है आपको देखते हैं क्या है, पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह राष्ट्रों एवं कंपनियों को जोड़ने की एक पहल है। मतलब जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है कि ग्रीन हाउस गैसों को आपको कम करना है, जिससे कि विश्व का तापमान 1800 के बाद से आपको 1900 के मतलब 2021 जो पूरा हो जाएगा, 21वीं शताब्दी पूरा हो जाएगी, तो उस समय तक आपको 1.5 सेंटीग्रेड डिग्री तक ही टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके। मतलब धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक ही बढ़े। कब? 21वीं शताब्दी के अंतिम तक। और ये 1.5 डिग्री कब से? तो 18वीं शताब्दी से के तुलना में। ठीक, तो उसी के लिए पेरिस समझौता किया गया था। ठीक, 2015 में हुआ था COP21 की मीटिंग में। तो उसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों और कंपनियों को जोड़ने के लिए ये लीडर आईटीसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, दांतरे होसवाले राष्ट्रीय स्वयं के नए सरकारवाहक, मतलब कार्यवाहक हैं, अध्यक्ष हैं। कोई आपको आवश्यकता नहीं है नाम याद रखने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे, जो न्यूज होगा उस न्यूज में है आपको हर्ष चौहान अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष। ये आप याद रखिएगा कि हर्ष चौहान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है संवैधानिक आयोग है, उसी तरह से आपको जनजाति अनुसूचित जाति आयोग होता है, और ओबीसी आयोग अभी हाल ही में आपको संवैधानिक आयोग का दर्जा उसको दिया गया है। ये बात याद रखिएगा आपको। AM गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक, इसका कोई आपको आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति NV रामना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये बात याद रखिएगा। NV रामना 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जो बोबड़े के स्थान पर न्यायमूर्ति MS बोबड़े के स्थान पर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यायाधीश बनने के पूर्व ये दिल्ली और आपको आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसमें सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो हीरलाल जी कानिया बने थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हमारा जो न्यूज़ है, कुलदीप सिंह CRPF के महानिदेशक, टफली याद रखिएगा, ज़्यादा जरूरी है नहीं, फिर भी थोड़ा सा याद रखना, मतलब ना रखिएगा कोई बात नहीं, लेकिन CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह उतना भी है नहीं, मेरे ख्याल से नहीं रहता है एग्जाम में, PCS में नहीं पूछता है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि किया गया है। मतलब प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजयन है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। पुरस्कार में देखिए, पुरस्कार जो है गांधी शांति पुरस्कार मोस्ट में भी आई 19-20 के लिए 2 सालों के लिए इसको बांटा गया है। अभी 20 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, जिनका जन्म शताब्दी मनाया जा रहा है इस वर्ष, पीछे बता दिए हैं। और 19 के लिए जो है आपको काबुल बिन सैद अल सैद को दिया गया है। अब काबुल बिन सैद अल सैद कौन है? तो जैसे शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति और स्वतंत्रता के जनक थे, उस तरह से आपको ये जो है ओमान के शासक हैं। ठीक है, दिया नहीं है कहीं, लेकिन ओमान के शासक हैं एक बार। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 1975 में ढाका में कर दी गई थी। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, यह पुरस्कार पहला अवसर जब 2055 में स्थापित यह पुरस्कार किसी भी को मरणोपरांत दिया गया है। मतलब यह पहला अवसर है जब किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है। दोनों व्यक्ति मरणोपरांत, दोनों आदमी का डेथ हो गया है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है भारत में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार, ठीक, जो है किसको दिया गया है? BBC के इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार, मतलब भारतीय महिला को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो कौन इसकी विजेता बनी है? तो इसकी विजेता बनी है कनेरू हम्पी। कौन बनी है विजेता? कनेरू हम्पी बनी है। कनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज खेलती है। ठीक, इसके पहले इस समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है।
याद रखिएगा। अंजू बाबी जॉर्ज एथलीट है, ठीक है। बीबीसी के इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार का यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2020 में प्रदान किया गया था, जिसको पीवी सिंधु को दिया गया था। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये मोस्ट में भी आई है, संगीत के क्षेत्र में। किनको दिया जाता है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाता है इंपॉर्टेंट है। अब इस साल के विजेता का नाम देखते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर जो है आपको फोकलोर है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड है। और आपको सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ है। ये तीनों नाम आप रफली याद कर सकते हैं, उतना भी है नहीं। नेक्स्ट आते हैं, ग्रैमी अवार्ड हो गया, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आप लोग के लिए वो है अमर उजाला शब्द सम्मान। ये प्रतिक्रिया साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में किनको दिया गया है? ये पुरस्कार हिंदी और हिंदीतर भाषा में सतत में विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए आकाशदीप सम्मान, अमर उजाला सम्मान है। हिंदी के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया है, याद रखिएगा। बस अन्य पुरस्कारों को जानने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 तीनों बांटा गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है आपको 24 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखिएगा। 22 भाषा जो 7वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है 22 भाषा, उसको, और 2 अंग्रेजी और राजस्थानी को दिया जाता है, याद रखिएगा। 2 अन्य भाषा राजस्थानी और अंग्रेजी है। तो इसके विजेता जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको दिया गया है। ये पुरस्कार इस वर्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ये आपको 24 भाषा में दिए जाते हैं, आपको उधर बताएंगे सबके नाम। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार याद रखने की आवश्यकता नहीं, नाम किनको दिया गया है। तो यहाँ पे आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अभी 24 भाषा में दिया गया है। 20 आदमी को ही चुना गया है, 4 आदमी को बाद में चुना जाएगा। तो आपको 3 याद रखिएगा, एक अंग्रेजी का, एक हिंदी का, सबसे ज़्यादा आप लिए जरूरी है। तो अंग्रेजी के लिए दिया गया अरुंधति सुब्बारायण को व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर कविता संग्रह है, उसको दिया गया है। हिंदी में दिया गया है आपको टोकरी में दिगांत थ्री कथा है, आपको अनामिका को दिया गया है, ठीक। उसके बाद ये आपको बीराप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा में दिया गया है। ये याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीराप्पा मोइली कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, तो उनको पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो याद करना जरूरी है। तो ये पुरस्कार उनके बाहुबली अहिंसा दी की विजयम के लिए दिया गया है। तो बाहुबली नाम से याद रखिएगा, बीराप्पा मोइली कन्नड़, इतना करके याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा, नहीं पूछेगा ज़्यादा। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 22 भाषा में किसको दिया गया, नहीं पूछता है, ये सब फालतू चीज़ है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है मलयालम फिल्म मोरक्कर अरेबिका दास्ते सिंहम को दिया गया है, ठीक। 2019 में जो भी फिल्म प्रदर्शित हुआ था उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। ये 67वें फिल्म है, याद रखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार है। तो अब सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग इधर उधर न देखते हुए लिस्ट को ही देख लिया जाए, लिस्ट को ही देख लिया जाए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फीचर फिल्म के लिए पुरस्कार दिया जाता है और गैर फीचर के लिए दिया जाता है। तो गैर फीचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फीचर फिल्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो फीचर फिल्मों के लिए पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है याद रखिएगा, मोस्ट भी है, मोरक्कर करके याद रखिए, केवल मोरक्कर। किस भाषा में है ये? तो ये जो है आपको मलयालम भाषा में है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। निर्देशक कौन है? प्रियदर्शन है, हिंदी भाषा में फिल्म बनाते हैं। अरेबिका दालिते सिंहम, मोरक्कर अरेबिका दालिते सिंहम नाम याद रखिएगा। इसको लायन ऑफ द अरेबियन सी इंग्लिश में भी कह सकते हैं, याद रखिएगा दोनों नाम। लायन ऑफ द अरेबियन सी या मोरक्कर अरेबिका दालितम सिंहम मलयालम भाषा में है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो गया है संजय पूरन सिंह चौहान को गया है। संजय पूरन सिंह चौहान, ठीक। फिल्म कौन है उससे पता नहीं है, 72 हुरे है, उसको जरूरत नहीं है याद करने का। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है मनोज भाजपेयी और धनुष को, दोनों आदमी को संयुक्त रूप से दिया गया है। मनोज भाजपेयी की फिल्म है, मनोज भाजपेयी जो फिल्म है भोसुले, और धनुष की फिल्म है असुरन, इसके लिए दिया गया है। थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर कष्ट कीजिएगा क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। फिल्म के क्षेत्र में अगर कोई पुरस्कार याद नहीं रहे चाहे नहीं रहे, ये पुरस्कार याद रखना जरूरी होता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो पुरस्कार के लिए दिया गया है अभिनेत्री कंगना राउत को दिया गया है। कंगना राउत के 2 फिल्मों के लिए पुरस्कार दिया गया है। एक तो मणिकर्णिकम जो आपको झांसी की रानी पर कहानी बना है उस पर, और दूसरा पंगा के लिए, दोनों फिल्मों के लिए पुरस्कार दिया गया उनको। बाकी सब याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक। रफली एक बार देख लीजिएगा, लेकिन याद नहीं रखिएगा, ज़्यादा जरूरी है नहीं।
67वें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रावत को 2 फिल्में पांगा और मणिकम द क्वीन ऑफ झांसी के उत्कृष्ट भूमिका के लिए दिया गया है। यह पहला अवसर है जब पहली अभिनेत्री है जिनको 2 फिल्मों के लिए एक साथ यह पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही साथ चौथी बार राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। 2008 में उनके फिल्म फैशन के लिए और 2014 में उनके फिल्म क्वीन के लिए और 2015 में तन्वेट्स मनु के लिए यह पुरस्कार उनको दिया जा चुका है। हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो गया वो गया सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म छिछोरे को गया। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। फीचर फिल्म तो हो गए, और फीचर फिल्म के पुरस्कार के बांटने के लिए समिति गठित किया गया था। उस समिति के नाम आप लोग को याद रखने का पड़ेगा, एन चांद्रा। अगर फीचर फिल्म के लिए समिति बनाया गया था जिसका नाम था अरुण चड्डा समिति, ये बात याद रखिएगा। बाकी सब समिति की आपको आवश्यकता है नहीं, बाकी सब यहाँ पे याद करने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, हाँ, हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताई हुई की है छिछोरे। नितेश तिवारी इसके निर्देशक है, सुशांत सिंह राजपूत इसके अभिनेता है। आगे आते हैं हम दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का अतिरिक्त यह फिल्म कुछ फिल्मों को दिया जाता है, जिसमें आपको हरियाणी फिल्म है, तुलु फिल्म है और छत्तीसगढ़ी फिल्म है, इसके लिए भी दिया जाता है। गैर फीचर फिल्म जो है उसमें प्रमुख पुरस्कार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म कौन दिया गया है? द इंजीनियर ड्रीम। ठीक, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है आपको कौन है? तो अभिनेता बच्चन है, ये बात याद रखिएगा। बाकी सब के लिए कोई आपको आवश्यकता है नहीं। चलिए, यहाँ पे एक न्यूज याद रखिएगा, सर्वाधिक फिल्म अनुकूल जो राज है वह है आपको इस साल सिक्किम है, याद रखिएगा। यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट बनेगा। किंग भूमि बोल विश्व मुद्रा दिवस पुरस्कार दिया गया है। किंग भूमि बोल जो है थाईलैंड के पुरस्कार आपको क्या है? राजा हैं, उनके नाम पर यह विश्व मुद्रा दिवस पुरस्कार शुरू किया गया है, जिसको विजेता कौन बने हैं? आपको आईकार को दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आईकार का मुख्यालय दिल्ली में कृषि के लिए काम करता है, और इसका एक द हैंडबुक भी, द एग्रीकल्चर हैंडबुक नामक पुस्तक भी आता है, याद रखिएगा, द एग्रीकल्चर हैंडबुक। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, जो जैसे भारत रत्न होता है वैसे ही महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र रत्न भी होता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को गया है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार। तो OTT फिल्म अभी तो 2020 में सिनेमा हॉल में बहुत कम ही प्रदर्शित हुई फिल्में, तो जो फिल्में सिनेमा घरों और OTT में प्रदर्शित हुई उसी के लिए आपको ये फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको राष्ट्रीय फिल्म फेयर की अपेक्षा ये कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया है, वो तो अवधि वाला गैर फीचर फिल्म है उसमें। यहाँ पर रुकिए, 1 मिनट आते हैं हम। हाँ, नहीं, हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ हो गया। हाँ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है आपको अमिताभ बच्चन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है रहा थप्पड़ रहा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हुए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किनको मिला? अमिताभ बच्चन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिकल चॉइस है, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने के लिए, इस फालतू हम समझते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रफली याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़। क्रिटिकल चॉइस के लिए इबे इलेऊ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिवंगत में अभिनेता आपको अंग्रेजी मीडियम के अभिनेता इरफान पठान को दिया गया है, किसके लिए? द क्रिटिकल चॉइस के लिए। ठीक, तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन और इरफान खान, दोनों का नाम याद रखिए रफली, जो आएगा ऑप्शन में मार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्रिटिकल चॉइस याद रखिए, इरफान खान। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू याद रखिए, ज़्यादा जरूरत आपको है नहीं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम फंस गए। सॉरी। क्रिटिकल चॉइस के लिए आपको दिया गया अमिताभ बच्चन को, और आपको इस तरह से दिया गया इरफान खान को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ रहा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तपस्वी पन्नू रही है, ये बात याद रखिएगा। अमिताभ बच्चन को क्रिटिकल चॉइस के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है गुलाबो सिताबों के लिए। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिकल चॉइस के लिए क्या नाम है इनका? तिलोत्तमा सोम। कोई आवश्यकता है नहीं, रहने दीजिए, बाकी सब जरूरत है नहीं। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री आलिया एफ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, ये नाम याद रखिएगा, तानाजी के लिए दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दोनों में याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोनों में याद रखिएगा। ठीक, और डेब्यू और निर्देशक एक ही में याद रखिएगा, काम चलेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
सॉरी, इसमें आपको हमको भी कन्फ्यूजन थोड़ा सा हुआ था। के बिरला फाउंडेशन के सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार 2020 के लिए बांटा गया है। अब देखिए, सरस्वती सम्मान जो होता है ये 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भारतीय भाषा के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान जो होता है हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार राजस्थानी साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक, तो हम आते हैं सरस्वती पुरस्कार जो इस साल दिया गया है शरद कुमार लिबासे को दिया गया है। शरद कुमार लिबासे के लिए दिया गया है। ये किस भाषा में उपन्यास लिखते हैं? तो मराठी भाषा में लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। शरद कुमार लिबासे मराठी भाषा में ये अपना उपन्यास लिखते हैं। इनका उपन्यास का नाम क्या है? सनातन। तो शरद कुमार लिबासे सरस्वती सम्मान के विजेता है। उपन्यास सनातन कौन भाषा? तो मराठी, याद रखिएगा। व्यास सम्मान हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, जिसके विजेता है शरद पगारे। कौन विजेता है? शरद पगारे। नाम क्या है इनके पुस्तक का? तो पाटलिपुत्र की सामग्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम बिहारी पुरस्कार, राजस्थानी भाषा में दिया जाता है बिहारी पुरस्कार, जिसके विजेता है कृष्ण मोहन बोहरा। कौन विजेता है? कृष्ण मोहन बोहरा। नाम क्या है किताब का इनका? तस्लीमा। तो ये तीनों पुरस्कार जो दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के तहत दिए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे पुरस्कार का नाम कितने राशि दी जाती है, ज़्यादा जरूरत आपको है नहीं, लेकिन सरस्वती पुरस्कार का आपको याद रखिएगा कि इसके तहत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। सबसे पहले जो सरस्वती सम्मान के विजेता रहे वो रहे हरिवंश नारायण बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। उनकी आत्मकथा के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक, चलिए बाकी यहाँ पे जो है दक्षिण भारतीय फिल्म के सुपरस्टार रजनीकांत को 2019 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 के लिए इनको दिया गया, अमिताभ बच्चन को दिया गया। बाकी सब याद रखिएगा। बाकी मतलब 2 चीज़ याद रखिएगा, बाकी सब याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रथम अभिनेता जिनको इसके विजेता बनी अभिनेत्री थी, नाम था देविकी रानी खत्रे। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के कौन प्रथम अभिनेता बनी थी? देविका रानी खत्रे। और आपको कब दिया गया था प्रथम? तो 1969 ईस्वी में, बात याद रखिएगा। आगे और सर न्यूज़ था इसमें, हाँ आगे ये वाला न्यूज़ जो है उद्योग व्यापार जगत के आस्टर्ड एंड यंग के पुरस्कार, इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है याद रखने के लिए, फालतू चीज़ है। बस एक याद रखिएगा, इसमें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर हॉर्स मारी वाला बने हैं, बाकी सब कोई आवश्यकता है नहीं याद करने का। आगे हम आते हैं, बाकी सब फालतू है। निधन, हाँ पुरस्कार तक हम समाप्त रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको समाप्त करने के लिए। तो ये मई का पीढ़ी था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।